नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। केंद्र हमारे हिस्से के पैसे से राजनीति कर रहा है। मैं दावे के साथ पूछती हूँ कि कितनी केंद्रीय टीमें बिहार या उत्तर प्रदेश गई है, लेकिन केंद्रीय टीम को लगातार बंगाल भेजा जा रहा है। मालदा में प्रशासनिक बैठक करने पहुंची राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देना भी बंद कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक 1,20,00,000 बच्चों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक बैठक में हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की है। साथ ही सोमवार रात सरकारी बस दुर्घटना में मृत ओल्ड मालदा की 2 महिलाओं के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और 2 लोगों को नौकरी। इसके अलावा मिजोरम हादसे में मालदा के 3 प्रवासी मजदूरों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, তিল মারার গোসাই, মাছের তেলে মাছ ভাজা, বাড়ি বাড়ি যাওয়া ছবি দিল। বল, যখন কোভিডে লোক মারা গেছে কটা ছবি দেখিয়েছে তোমার? শ্মশানে গেলেও ছবি, স্নান করতে গেলেও ছবি। আর মিডিয়াতেও আমি ওদের কোনো দোষ দিই না, ওদের মালিকরা ব্যবসা করে। দেখবেন 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা ধরে ভাষণ দিচ্ছে, আর সবাই বাধ্য হচ্ছে সেটা শুনতে। কেন শুনবো? मालदा में प्रशासनिक बैठक में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गाजोल में स्टेट जनरल अस्पताल बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से घोषणा की कि विदेश में इलाज के लिए जाने वाले बीमार रोगियों और व्यापारियों के बारे में सोचकर मालदा एयरपोर्ट को जल्द खोला जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा के आम और रेशम उद्योगों को और विकसित करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, बर्धमान हो, बीरभूम हो, उत्तरबंग हो, दक्षिणबंग हो, ঐক্যশ্রী যে স্কলারশিপ, আমি যেমন কন্যাশ্রী আগে কিছু মেয়ে পেত, এখন গার্ল চাইল্ড যারা কন্যাশ্রী সবাইকে করে দিয়েছি সরকারি স্কুলে। सिक्किम के लोगों ने आज राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सिक्किमी नेपाली समुदाय को विदेशी मूल के आश्रयदाता के रूप में संदर्भित किया और कहा कि इस फैसले ने सिक्किमली शब्द की परिभाषा पर हमला किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा बुलाए गए जुलूस का आयोजन सिक्किम के सभी 6 जिलों में किया जा रहा है, जबकि राजधानी गैंगटॉक में लोग फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आज नेपाली हाम्रो जातिहरूले हरेकले यो नानीहरूलाई लिएर आउनुपर्छ बाटोमा, किनभने यो नानीहरूको भविष्यको लागि हो यो र्याली। यो र्याली हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो नानीहरूको भविष्यको लागि हो। नानीको अनर हेर्नुहोस्, यो अनरले तपाईँहरूलाई कसरी सुखिरहनु दिन्छ। जलपाईगुड़ी में मंगलवार सुबह से ही भ्रष्टाचार निरोधी विभाग के 2 अधिकारी बोलेरो कार लेकर जलपाईगुड़ी के कदमतला स्थित IDBI बैंक और जलपाईगुड़ी नेताजी पारा से सटे LIC कार्यालय में छापेमारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि शुरुआत में उन्होंने बैंक से कई दस्तावेजों की जांच की। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। जानकारी मिली है कि वे कुछ दिन जलपाईगुड़ी में रहेंगे। अधिकारिक पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचते रहे। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि कोलकाता से पुलिस अधीक्षक सभी मामलों की जानकारी देंगे। सूत्रों के अनुसार यह दौरा सरकारी कार्यालय के एक अधिकारी के भ्रष्टाचार के कारण की जा रही है। सिलीगुड़ी में महिला मरीज लापता हो गई। जानकारी के अनुसार मैनागुड़ी के भोटपट्टी इलाके की अंजलि मतब्बार नाम की 53 वर्षीय महिला अपने पति, बेटे और कुछ ग्रामीणों के साथ उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में सोमवार को इलाज कराने आई थी। शिकायत है कि महिला को जब महिला वार्ड में ले जाया गया तो वहां बेड उपलब्ध नहीं था। नतीजन उन्हें फर्श पर रहने के लिए कहा गया। उस समय उसके परिजन फर्श पर बिछाने के लिए चादर लाने गए। वापस लौटने पर उन्होंने पाया कि अंजलि देवी वहां नहीं थी। पूरे अस्पताल में खोजने के बाद भी वह नहीं मिली। उसके बाद अंजलि देवी के परिजनों ने मेडिकल की पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मेडिकल चौकी की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? মানাগুড়ি ভোটপট্টি থেকে। কি হয়েছে ঘটনাটা? কালকে আমার বাবা আর আমার কাকু আমার মাকে নিয়ে এখানে আউটডোরে দেখে, তো ডাক্তার ভর্তি লিখছে, ঠিক আছে।
তো ভর্তি করার পর বেড নেই, তো অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকার পর নিচে বলছে যে নিচে ইয়ে করেন, নিচে জায়গা আছে, নিচে জায়গা ইয়ে করেন। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Golden opportunity of foreign employment in Kuwait for restaurant, confectionery and central kitchen and earn 40 to 60,000 in a month. Client interview on 4th and the 5th of February 2023, Saturday and Sunday, at Hotel Royal Sarovar, 3rd Mile, Savok Road, Siliguri. Age, 21 to 35, minimum 2 to 3 years of relevant experience, good communication skill and personality. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone, 9800-866-855. पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड, साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 18 फरवरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। मुकेश शर्मा, डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? Enroll for photography, cinematography or video editing. Somani Digivision and Productions, Ashrampara, Angela School के बगल में, सिलीगुड़ी। Contact 9434023813.
एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी फुलबाड़ी समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना में तृणमूल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फुलबाड़ी नंबर 2 ग्राम पंचायत कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा। मंगलवार की दोपहर फुलबाड़ी कैनल रोड के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे, वहां ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा पेयजल समस्या सहित अन्य 11 मांगे पर आवाज उठाई गई। भारतीय जनता पार्टी फुलबाड़ी मंडल कमिटी থাকে আজকে আমরা ফুলবাড়ি 3 নং অঞ্চল ঘেরাও অভিযানে ডাক দিয়েছি। মোট আমাদের 11 দফা দাবিতে আজকের এই অঞ্চল ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমত হলো রাজ্য জুড়ে যেভাবে আবাস যোজনা প্রধানমন্ত্রী দেওয়া উপহার সাধারণ গরিব মানুষরা পাচ্ছে না, কিন্তু তারা পাচ্ছে যারা তৃণমূল করে, যারা তিনতলা বাড়ি আছে, পঞ্চায়েতের আত্মীয় স্বজন তারাই আছে ঘর পাচ্ছে। তো সেই জন্য আজকে আমরা সেই সমস্ত দাবি নেই সাধারণ মানুষের জন্য বিজেপি আজকে লড়াই করছে। আজকে তার জন্য আমরা অঞ্চলে ঘেরাও এসেছি। দ্বিতীয়ত যেরকম আমাদের 100 দিনের কাজ সাধারণ মানুষরা পাচ্ছে না, তারা পাচ্ছে যারা তৃণমূল। सिलीगुड़ी महकुमा के नक्सलबाड़ी में एक युवक को भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में तस्करी के दौरान 3 गायों के साथ गिरफ्तार किया गया। नक्सलबाड़ी बड़ा मनीराम जोत में एसएसबी 8 नंबर बटालियन के जवानों ने गाय समेत उसे पकड़ा। जब वो गाय समेत नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा था, तब युवक को वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण हिरासत में ले लिया गया। फिर उसे गिरफ्तार कर नक्सलबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया। युवक का नाम मोहम्मद नजरुल है। पुलिस ने उसे आज सिलीगुड़ी कोर्ट भेज दिया है। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 25 के मिलनपल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मेयर से शिकायत की कि उन्होंने 6 फीट सड़क छोड़कर जमीन बेच दी है। मामला गंभीर हो गया है, लेकिन पार्षद व बोर्डो चेयरमैन जयंत साहा सड़क के लिए और 2 फीट जमीन छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इसे लेकर पार्षद के साथ काफी कहासुनी भी हुई। पार्षद पर अपशब्द कहने का भी आरोप है। इसके बाद मंगलवार को मेयर क्षेत्र में गए। शिकायतकर्ता से उन्होंने बात की। मेयर ने जमीन खरीदने वालों से कहा कि 2 फुट की बदले वह 1.5 फुट सड़क छोड़ दे। उस दिन पार्षद जयंत शाह मेयर के साथ वहां गए तो फरियादियों ने उनके खिलाफ रोष व्यक्त किया। बाद में मेयर ने स्थिति को संभाला। আমরা এখান থেকে 3 কাঠা জমি বিক্রি করছি 6 ফিট রাস্তা, এটার প্ল্যানিং আছে 6 ফিট রাস্তা। এই 6 ফিট রাস্তা দেখে আর দু জায়গায় মানে উল্টো দিকে জমিটার ঠিক উল্টো দিকে দুটো জমি বিক্রি হয়েছে। একটা আমার জ্যাঠা বিক্রি করে চলে গেছেন, একটা আমার পিসিরা বিক্রি করে চলে গেছেন। তো তখন এই 6 ফিট রাস্তা দেখে এটা বিক্রি হয়েছিল। আমরা কাউন্সিলরের কাছে গত 3 তারিখে গেছিলাম একটা জমা দিতে, অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে, যে আমরা এটাকে 6 ফিট রাস্তাটাকে মেপে একটা ওয়াল দিয়ে দেবো, দিয়ে জমিটা বিক্রি হচ্ছে। উনি আমাদের কাছ থেকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন জমা নেয়নি, অ্যাপ্লিকেশনটা জমা নেয়নি, বরং উনি বলেছে যে পিন্টুকে ডাকা হোক। পিন্টু অর্থাৎ এই বাড়ির ভদ্রলোক পিন্টু। सिलीगुड़ी नगर निगम के सभा कक्ष में आज मेयर गौतम देव ने पुलिस प्रशासन, स्कूल के शिक्षकों, सरकारी विभाग के अधिकारियों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से बाल संरक्षण पर चर्चा की। मेयर गौतम देव ने कहा कि चर्चा का विषय बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं को अपनाना है। एक नई समिति का गठन कर उस समिति के माध्यम से बच्चों को उनकी सामान्य जीवन यात्रा पर वापस लाने और उनकी ठीक से देखभाल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कमिटी আছে, সেই কমিটি আজকে একটা স্ট্যাটুটারি মিটিং ছিল, সেই মিটিংটা চলবে। স্লাইড দিয়ে সেই কমিটি মেম্বার্স, চাইল্ড অ্যান্ড উইমেন ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের থেকে সবাই এসছেন, সিডিপিও এবং অন্যান্যরা। সেই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করলাম। মিটিংটা চলবে আরও ঘন্টাখানেক। সমস্ত অফিসাররা এসছে, মিটিং শেষে ওদের সাথে একটু কথা বলবে। আলোচনা হচ্ছে গাইডলাইন সিস্টেম, সেটা বলছে কমিটিতে 2 জন স্টুডেন্ট গার্জিয়ানদের রিপ্রেজেন্টেটিভ 9 থেকে 18 বছর দিতে হবে, সেটা আমরা দেব।
कुछ बिहार में मंगलवार को कुछ बिहार के फुटपाथ व्यवसायियों ने एकजुट होकर विरोध रैली निकाली। कुछ बिहार की विभिन्न गलियों की परिक्रमा करने के बाद जिला शासक कार्यालय पर धरना दिया गया। आरोप है कि नगर निगम के चेयरमैन द्वारा बनाए गए नए नियम के अनुसार फुटपाथ व्यापारियों को 30 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जो उनके लिए असंभव है। मामले को लेकर नाराज फुटपाथ व्यवसायियों ने शहर में विरोध रैली निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। আমাদের রোজ মাসুল ছিল 5 টাকা করে, বর্তমান এখন মাসুল হয়েছে 2023-এ 30 টাকা করে। আমরা সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমরা যে 30 টাকা মাসুল ধার্য করা হয়েছে সেইটা আমরা দিতে অপারগ, আমরা কোনো মতে এটা দিতে পারবো না। তাই আমরা ডিএম সাহেবের কাছে আসলাম ডেপুটেশন। এর আগে আমরা 20-1-2023 দিয়ে গেছি ডেপুটেশন। আজকে ওনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি আর একটা ডেপুটেশন দিতেও আসছি, যাতে উনি আমাদের ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তা। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो।